हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह होम्योपैथी केयर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बल्की यूट्रस के बारे में बताऊंगी। महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन समस्या है बल्की यूट्रस। जब आप कहीं यूएसजी कराते हैं या फिर नॉर्मल आपका रूटीन चेकअप कराते हैं तो कई बार आपको बल्की यूट्रस करके टीवीएस या फिर पर एब्डोमिनल सोनोग्राफी जो की जाती है उसमें आपको बल्की यूट्रस डायग्नोसिस आता है। तो कई महिलाएं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, मेरे पास आती हैं, बोलती हैं मैडम कि बल्की यूट्रस हो गया है, ये हमको कौन सी बीमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ आज बल्की यूट्रस क्या होता है। बल्की यूट्रस मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस या फिर बच्चेदानी की सूजन जिसे हम कहते हैं। उस नॉर्मली बच्चेदानी का साइज़ होता है 7 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर और जो टीनेजर होते हैं, जो लड़कियां बड़ी विकसित, जिनका शरीर विकसित होने की एज में होता है, उनका होता है 6 सेंटीमीटर टू 6.5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं कि यूट्रस बल्की कैसे हो जाता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या है। नॉर्मली यूट्रस अगर आपका बल्की आ रहा है और आपको कोई परेशानी नहीं है, जैसे आपकी डिलीवरी हो चुकी है, सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, आप कंसीव कर चुकी है, उसके बाद अगर बल्की यूट्रस आया है तो इट्स नॉर्मल, तब आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बल्की यूट्रस किसी डिसीज़ के साथ बल्की यूट्रस आ रहा है, जैसे कि फाइब्रॉइड की कंडीशन है, कार्सिनोमा की कंडीशन है, या फिर आपको पीसीओडी है, पीआईडी की प्रॉब्लम है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ जिसे हम कहते हैं, तो फिर आपको किसी अच्छे फिजिशियन से, चिकित्सक से, गायनेकोलॉजिस्ट से अपना परामर्श लेकर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। अब बल्की यूट्रस में और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। बल्की यूट्रस अगर नॉर्मली सिर्फ बल्की यूट्रस है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर बल्की यूट्रस के साथ कुछ और डिसीज़ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कुछ डिसीज़ के नाम, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बल्की यूट्रस में होम्योपैथी में आप कौन कौन सी दवाई ले सकते हैं और किससे आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। डिसीज़ के सिम्टम्स के अनुसार हम लोग आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और उसकी कुछ बूंदे या दवाई का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद आप उस सिम्टम्स से, उस डिसीज़ से निजात पा सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ आपको 3 ऐसी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे आप अपने बल्की यूट्रस को ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। फ्रेक्सिनस अमेरिकाना क्यू में एक ऐसी दवाई है जिसे आप, जब आपका बल्की यूट्रस हो, बच्चेदानी में सूजन हो, आपको बियरिंग डाउन सेंसेशन हो, आपको ऐसा लगे कि नीचे बॉल्स का कुछ है और नीचे गिरा जा रहा है, इसके साथ आपको ब्लीडिंग, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग की अगर समस्या है और इरेगुलर मेंसेस है, जैसे आपको 15 दिन में आ रहे हैं, 10 दिन में आ रहे हैं, या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप बल्की यूट्रस के लिए फ्रेक्सिनस अमेरिकाना ले सकते हैं। इसकी आपको 15 बूंद दिन में 2 बार लेनी है। बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर अपने हिसाब से इसको 3 बार भी प्रिस्क्राइब करता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ है तो 15 बूंद दिन में 3 बार आप आधे कप पानी में ले सकते हैं। दूसरी है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देते हैं। जैसे आपका शरीर थुलथुला है, आप मोटे फ्लैपी कॉन्स्टिट्यूशन की जो महिलाएं होती हैं, जिनके अक्सर गर्दन पे पसीना आता है और सर में स्वेटिंग होती है, शरीर थुलथुला रहता है, उसको हम कैलकेरिया कार्ब कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं और उसकी 5 बूंद एक आधे कप पानी में सुबह शाम लेने से, कुछ दिनों तक लेने से ये समस्या ठीक हो जाती है। तीसरी मेडिसिन है सीपिया। सीपिया बहुत कम दी जाती है इसमें, लेकिन ये मोस्टली फ्रैक्शनस के साथ चलाई जाती है। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो, अगर आपको बल्की यूट्रस के साथ ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और कभी भी मेंसेस आ जाते हैं तो हम उसके साथ आपको सीपिया चलाते हैं। मोस्टली जो लेडीज़ डार्क कॉन्स्टिट्यूशन की होती हैं, दुबली पतली होती हैं, उनको हम सीपिया चलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो।
अगर आपको मेरी ये जानकारी हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगा है मेरा वीडियो, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।